आज हम लोग बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसा प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग निकालेंगे जिस प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो उसके रेंज के अंदर में नहीं आता है, और इस तरह का क्वेश्चन 12th क्लास के बोर्ड में निश्चित रूप से आता है। तो दो बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स और टैन इन्वर्स एक्स का जो रेंज का जो वैल्यू होता है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हो गया साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो जनरली जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो इसको लिख देते हैं आंसर में 2π/3। अब 2π/3 हम देखते हैं कि ये इसके अंदर में नहीं आ रहा है, ये इसके अंदर में बिलोंग नहीं करता है। π/2 से π/2 के बीच में निकालने का आसान सा मेथड है कि यहाँ पर आप 2 लिखिए, यहाँ 180 डिग्री लिखिए, बाई 3 लिखिए, ये आपका 60 टाइम 120 आ गया ये। और जबकि π/2 जो है वो 90 है और ये भी 90 है, -90 तो 120 डिग्री जो है वो 90 डिग्री से बाहर हो जाता है, तो उसके अंदर में नहीं आता है। वो अगर कन्फ्यूज़न है तो आप डिग्री में कन्वर्ट करके इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर कोई भी वैल्यू लगभग π/7 तक अगर आता है, उससे छोटा या उस तक में, तो इस तरह का क्वेश्चन को बनाने का बहुत आसान तरीका है। वो आसान तरीका ये है कि आपको ये वाला पार्ट उठाना है। जनरली 2π/3 वाला पार्ट को उठाना है और उसको या तो आपको पाई से प्लस कर देना है उस पार्ट को, या पाई से उस पार्ट को माइनस कर देना है। यही दो नियम है अगर कोई छोटा वैल्यू है तो उसके लिए। अब उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम सबसे पहले यहाँ पे साइन इनवर्स साइन, यहाँ पे पाई लिखा हुआ है, कितना ऐड करेंगे कि 2π/3 हो जाएगा, या कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2π/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐड करने से तो बड़ा हो जाएगा तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ पर π/3। तो पाई में से π/3 चला जाएगा तो 2π/3 आ जाएगा। इतना पार्ट तो सही है। उसके बाद यहाँ से उठ करके इस टेबल पे जाना है। जब आप इस टेबल पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। जैसे यहाँ पर पाई है, इसमें -θ हो रहा है, इसका मतलब आपको इधर जाना है ऊपर की तरफ में। यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब है कि यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा। थीटा जब वो π/3 है, ये π/3 हो गया, साइन साइन खत्म हो गया और इस तरह से इसका π/3 हो गया। ये π/3 इसके अंदर में लाई करता है, तो ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ हो गया। अब हम लोग आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। ये दो बात आप ध्यान में रखिएगा, एक ये और एक ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा तब तो इसको आप नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 है। 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 3π/4। तो 3π/4 भी -π/2 से π/2 के बीच में नहीं आता है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर लेंगे tan इनवर्स। यही कॉन्सेप्ट लगाना है, या तो एंगल को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर अगर हम पाई लिखते हैं और इसमें ऐड करते हैं, अगर कोई भी चीज़ को यदि हम ऐड करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो इसमें से हम π/4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमने पहले भी कहा था कि आपको इस पार्ट को लेना है, इस पार्ट को लेना है। तो यहाँ π/4 करेंगे तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग यहाँ आएंगे। यहाँ माइनस होने का मतलब ये होता है, जैसे पिछला क्वेश्चन में भी माइनस हुआ था, इसमें भी माइनस हो रहा है, तो इधर जा रहे हैं। साइन छोड़ के बाकी सारा चीज़ वहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा tan इनवर्स tan -π/4। tan tan कैंसिल हो गया, आंसर आ गया -π/4। ये 17 का आंसर हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए। तो
तो इस तरह से हम लोगों ने 17 सॉल्व कर लिया। अब इस तरह का एक और क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। तो अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर करके देखते हैं। 19, इसको हटा दें हम, आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग आते हैं 19 एक्सरसाइज 2.2 का 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में ये है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। तो कॉस इनवर्स कॉस π/6 को लेना है केवल, तो पाई प्लस π/6 करेंगे तभी 7π/6 आएगा। और उसके बाद जब यहाँ हम आएंगे, इस वाले में आएंगे, तो प्लस होने का मतलब है इधर जाना। यहाँ पर tan छोड़ करके बाकी सारा चीज़ निगेटिव होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस -π/6। अब हम लोगों को एक फार्मूला ऑलरेडी है, वो फार्मूला है कि कॉस इनवर्स -θ = पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। ये इस तरह का एक फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस तरह का जब हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूला को अगर हम इस्तेमाल में लाएंगे तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम कि कॉस इनवर्स कॉस, अब इसको जब लिखना होगा तो लिखेंगे -π/6, क्योंकि -θ है, और वो फार्मूला ऑलरेडी हम लोगों को पता है। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 5π/6, और इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 5π/6, जो कॉस के इसके अंदर में लाई करता है। तो ये हो गया आपका 19 नंबर क्वेश्चन। अब उसके बाद इस तरह का और एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है जो कि ये 19 खत्म। अब इसका मिसलेनियस हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मिसलेनियस को बनाने के लिए आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मिसलेनियस को बनाने के लिए अब आते हैं मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ है कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। ये देखिए, ये वैल्यू बहुत बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पर एंगल को केवल प्लस पाई के साथ जोड़ने से या सब्ट्रैक्ट करने से नहीं काम चलेगा। यहाँ कुछ और सोचना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। कॉस इनवर्स कॉस अगर केवल पाई से ऐसा जोड़ कर करेंगे तो 7π/6 तक बड़ा हो जाएगा, मतलब वहीं तक पहुँचेगा। तो एक काम करते हैं कि इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 2π कर देते हैं। अगर 2π करेंगे तो 13π/6 आ जाएगा। अब जब 2π पे जाएंगे तो 2π यहाँ पे है, अब प्लस कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ ऑल पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। ऑल पॉजिटिव का मतलब होता है कि 2π, पाई और 2π पे एंगल चेंज नहीं करता है, तो कॉस इनवर्स कॉस π/6, और इस तरह से इसका आंसर आ जाए π/6। तो ये हो गया मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोग यहाँ सॉल्व कर लिए। और मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन बच गया जो कि इस नेचर का है, वो है क्वेश्चन नंबर 2। तो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा क्या है वो है tan इनवर्स tan 7π/6। ये बहुत बड़ा वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू छोटा वैल्यू है, 7π/6 छोटा है। तो यहाँ पर हम लोग को tan इनवर्स tan पाई प्लस π/6 करेंगे तो 7π/6 हो जाएगा। अब पाई प्लस जब करते हैं तो ये tan में आ जाता है, जो कि अपने आप में क्या है, पॉजिटिव है। तो इस तरह से ये हो जाएगा tan इनवर्स tan π/6, क्योंकि पाई के साथ में और 2π के साथ में एंगल बदलता नहीं है, और इस तरह से ये खत्म हो गया और π/6 आ गया, जो कि इस tan के अंदर में -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है। Please like, comment and subscribe. Thank you very, very, very much. Please like, comment and subscribe.